ଯେତେବେଳେ 60 ବର୍ଷର ମାଟିଏ ହାତକୁ ଥରେଇ ଥରେଇ ବାକ୍ସଟି ଖୋଲେ, ତା ଭିତରେ ଥାଏ ତା ପୁଅର କପଡ଼ା, ଘଡ଼ି ଆଉ ଜୋତା, ଯିଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶହୀଦ ହେଇଛି। ଯାହାର ମୃତ ଶରୀରର ଟୁକୁରାଟି ବି ପାଇଲେନି ତା ବାପ, ମା, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ। ସେଇ ମାଟିର ଲୁହ ଆଉ କୋହ ସହ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଟି ଥରେ, କାରଗିଲର ମାଟି। ବୀର କେଉଁ ଧାତୁରେ ହେଇଥାନ୍ତି? ସେମାନେ କାହିଁକି କେବେ ଭୟ କରନ୍ତିନି? ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ବାଜି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। କେଉଁ ହାଡ଼ ମାଂସରେ ସେମାନେ ଗଢ଼ା? କେଉଁଠୁ ଆଣନ୍ତି ଏମାନେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ଅଦମ୍ୟ ବୀରତ୍ୱ? କଥା ଯେତେବେଳେ ମାଟି ମାର ହେଇଥାଏ, କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ମାର ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ ରକ୍ତ ବୋହି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ରକ୍ତରେ ଲେଖା ହୁଏ କାରଗିଲ ଡାଏରୀ। ଯାହାର ପୃଷ୍ଠା ପୃଷ୍ଠା ଭରି ରହିଥାଏ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା, ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ, ଭାରତ ମାର ବିଜୟର ଗାଥା। ପ୍ରିୟ ବାପା ଆଉ ମା, ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଏ ଚିଠି ମିଳିବ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବି। ମୋର ମୋ ଜୀବନ ଉପରେ କିଛି ବି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ମିଳିବ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସୈନିକ ହେବି ଆଉ ଦେଶର ରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ଏହା ଥିଲା ସେ ବୀର ଯବାନର ଶେଷ ଚିଠିର କିଛି ଧାଡ଼ି, ଯାହା ଲେଖିବାର 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି କାରଗିଲ ମାଟିରେ ସେ ତାର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 15,000ରୁ 16,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା କାରଗିଲ 1999 ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଳ୍ପ ପରିଚିତ ନାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1999 ଜୁଲାଇ ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଶୀତ ଦିନେ ପ୍ରବଳ ବରଫପାତ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦୁନିଆଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ କାରଗିଲ। ସେଦିନ ଥିଲା ମେ 3 ତାରିଖ 1999। ପାକିସ୍ତାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାଠୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି କାରଗିଲର ଜଣେ ମେଷପାଳକ କିଛି ଅଜଣା ସଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେମାନେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ସୀମା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ସେମାନେ ଭୁଲ କଲେ। କିଛି ସାଧାରଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି ଭାବି ହେୟ ମନେ କଲେ। ମେ 6, 1999
रूटीन चेकअप पाई 121 इन्फेंट्री ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया चतुर्थ जाट रेजिमेंटर 5 जन सैनिक कारगिल पश्चिम कक्सार अंचल को गले किंतु से दलरू जड़े हेले कई फेरिलेनी। ठीक से दिन मेजर गर्ग 8 जन सैनिक कारगिल पूर्व दिग को पर्यवेक्षण पर जाइथिले। अतर्कित पाकिस्तानी सैन्य आक्रमण में मेजर गौर प्राण हराइले और आउ जड़े सैनिक भी अन्य माने क्षतविक्षत अवस्था फेरी आसिले। तापरे भारतीय सेना घटनार गंभीरता को बुझी पारिथिला। जो माने फेरिले सेमानठु जना पड़ला आक्रमणकारी पहाड़िया लोक कि आतंकवादी नुहंती पाकिस्तान सेना बाहिनीर तालीम प्राप्त सैन्य। आहुरी मध्य जना पड़िला पाकिस्तानी सैन्य माने 1949 नियंत्रण सीमा रेखा को टपी विभिन्न स्थान रे 10 रु 40 किलोमीटर पशि आछंती। अर्थात पाकिस्तान ऑपरेशन बादर किछि मात्रा रे सफल होइछि। ऑपरेशन बादर थिला भारतीय सैन्य माने शीत ऋतुरे कारगिल दुर्गम सीमारेखार जगुआली पोस्ट छाड़ी आसिबा परे ग्रीष्म ऋतु आरंभ रे फेरिबा पूर्व पाकिस्तानी सैन्य माने सीमारेखा टपी भारतीय पोस्ट सब अधिकार करिनेबे एवं उच्च पहाड़िया स्थान रे निजको निरापद रखी अस्त्र शस्त्र धरी जगी रहिबे। तापरे से माने श्रीनगर कारगिल लेह जातीय राजपथ उपरे आक्रमण करी लद्दाख जीवाई रास्ता बंद करदेवे। मे 9 1999 से दिन थिला रविवार। सबु सकाळ परी से दिन कारगिल सहर भी चलचंचल थिला। साधारणतः रविवार छुट्टी जोगु टिके कम भिड़ थिला बाजार रे। दुकान सबु खोलिला बेलकू आरंभ हैला पाकिस्तानी सैन्य गोला बारूद वर्षा। कलेक्टर ऑफिस एसपी ऑफिस एमएलए घर भी भर्ती नथला बोमा आक्रमण। कई घंटा पर्यंत कारगिल खेलीगला घोर आतंक। कारगिल पाखापाखि अनेक गाँव और सहर जातीय राजपथ रे समस्ते आतंकित हो पड़िले। अनेक भाविनेले कारगिल पतन निश्चित। सेमानकर आउ रक्षा नहीं। प्राय 30,000 लोक निज गाँ घर द्वार छाड़ी अन्यत्र पलायन करने को चेष्टा कले। दिन को दिन अवस्था आहुरी खराब है। कारगिल केवल निजे थरिलानी सारा देशर चिंतार विषय है। दिल्ली भी दोहलिला। जून 12 1999 पाकिस्तान कारगिल आक्रमण प्रत्युत्तर देवाकू आरंभ होइथिला ऑपरेशन विजय। पाकिस्तान सेना सेतबेलकू टोलिंग टाइगर हिल सैडल पॉइंट 5105 पॉइंट 4509 एपरी अनेक शृंग को निज कब्जार नहीं जाइथिला। टोलोलिंग शृंगरू शत्रु मानकर प्रबल आक्रमण हेउथिला। भारतीय सेना उपरे से माने भारी पड़ुथिले। मे 10 रु एजाए करा जाइथिबा समस्त चेष्टा विफल होइथिला। बहु भारतीय सैन्य मृताहत होइथिले किंतु संकल्प दृढ़ थिला। टोलोलिंगरू शत्रुर निपात। टोलोलिंग श्रृंगरे त्रिरंगा उड़ेबा पाई लेफ्टिनेंट विजयंत थापर बैटालियन सेकेंड राजपुतना राइफल्स को दायित्व दियागला। जून 12 तारिख रे कर्नेल रविंद्रनाथ कहिले तुमे माने जहा मागिच मु सबु देइछि। तार प्रति बदल रे तुम कर्नेल आज तुमको
ଟୋଲଲିଂ ମାଗୁଛି। ଦଳର ଜବାବ ଗଲା, ସାର୍ କାଲି ସକାଳେ ଟୋଲଲିଂ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଠି ଚା ପିଇବା। मेजर विवेक गुप्ता, मेजर मोहित सक्सेना और लेफ्टिनेंट विजंत थापर समेत पूरा बाटालियन शत्रु उपरे आक्रमण करने को आगे हिले। बारह और 13 जून रातिर अंधार रे गुली गोला और तोपर आवाज रे पूरा टोलोलिंग थरी उठिला। सेकेंड राइफल जवान और सुंग उपरे बसी पाकिस्तानी सैन्य मध्य घमासन लड़ी है। शत्रु सैन्य उपरे थिबारु सुविधाजनक स्थिति रे थिला, किंतु सेकेंड राइफल्स जवान माने कर बा मरर रणनीति तैयारी करी शत्रु उपरे आक्रमण कले। वीर जवान माने शत्रुर इटार जवाब पथर रे दे देले। भारतीय सेनार वीरत्व आगरे शत्रु हाथ टेकीदेला। आउ ता परदिन सकाळु टोलोलिंग उपरे त्रिरंगा उड़िला। एही विजय परे भारतीय सेनार मनोबल वृद्धि पाईगला, कारण यह थिला सेमानकर प्रथम विजय, ऑपरेशन विजयर प्रथम सफलता। टोलोलिंग विजय परे उत्तर प्रदेश नोएडार गोटे घरे फोन बाजी उठिला। गोटे माँ फोन उठेला। फोन आसीथिला कारगिलु। फोन करिथिला 22 वर्षर पुओ आ खुशी रे कहितला, माँ माँ आमे टोलोलिंग जीति गलु। माँ मु मो यूनिट सह आ गोटे मिशन रे जाउची। एबे 20 दिन जाए आ फोन जमा करि परिबिनी। 20 दिन कोन आउ से पुओर फोन आसी नथला। आसीथिला चिठीटी पुओ शहीद हेबा परे। आशा आपण माने ए चिठी पाइला बेलको टोलोलिंग उपरे आमर विजयर खबर शुणी सारी। आमर जन ऑफिसर शहीद हो गले। आशा तांको परमवीर चक्र मिलिबो। मु एबे तो बंची किंतु परवर्ती आक्रमण कथा जानी नहीं। एठी जीवन बहुत कष्ट। 16,000 फुट उच्चरे चारिआडे केवल बरफ ही बरफ। चारिआडे मृत शरीर पड़ी। गोला बारूद शब्दर अभ्यास हो गलानी। प्लीज 14 ରୁ 18 सबु खबर कागज मो पे रखि तमर प्रिय रवि। टोलोलिंग विजय तो युद्धर आरंभ मात्र। मृत्यु पूर्व सेठार थिबा पाकिस्तानी माने निजर अन्य साथी मानकु सतर्क करि देथिले। 3 पिंपल्स नोल और नोल हिल एरिया एबी भी शत्रुर कब्जार थिला एवं से माने खबर पाई सतर्क थिले। वर्तमान एही सबु सुंग को निज अधिकार को आनिबा ही ऑपरेशन विजयर प्रधान लक्ष्य थिला। यह एक कष्टकर मिशन थिला। पाकिस्तानी सेना सेठी मजबूत स्थिति रे थिला। सबु किछि शत्रुर पक्ष रे थिला। से माने चटाण परी मजबूत बंकर आडुआल रे सुंगर शीर्षर थिले। चारिपट 1000 फुट घाई रे घेरे हिथिला। 28 जून 1969 राति लेफ्टिनेंट विजंत थापन को प्लाटून से सुंगरे निज यात्रा आरंभ कला। पूर्णिमा राति जोगु चारिआडे जह्नर किरण बिछे ही पड़िथिला। शत्रु सेमानकु परिष्कार भाव देखि पारुथिला, किंतु भारतीय सेना पक्षे शत्रु को देखिबा संभव नथिला। यह सीधा सड़क आत्महत्या परी थिला। किंतु लेफ्टिनेंट थापर दल प्रतिज्ञा करथिले
पछकु फेरिबेनी। उभय पटु प्रबल गुली चलीथिला। लेफ्टिनेंट थापरଙ୍କ दल आगे चलीथिला। बहुत सैनिक गुली माड़े आहत हो सारी, किंतु आगु जावा व्यतीत किछि भी विकल्प नथिला। गोटे पटे शत्रुर गुली, अन्य पटे विपदजनक खाई। कभर नेबाकू पत्थर खंडे भी नथिला। बरफ पर शोईकी निजको बंचाई गुली मारिबा व्यतीत अन्य किछि रास्ता भी नथिला। जेतेबेले शत्रु सैन्य निज बंदूकरे गुली भरिबा पाई अटकी जाउथिला, सेतेबेले जेतिकी संभव आगुकू दौड़िबाकू पड़ुथिला। विजयंत दल वीरपुरी आगे चलीथिला। ठीक एही समय रे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रविंद्रनाथ वायरलेस रे विजयंत को कहिले, विजयंत तमे अल्प पछकू आसी जाओ, 50 कदम पछकू। आमे पाकिस्तानी को घेरे सारिचे। ये माने बंचे के जाई परिबेनी। सकाळ हेले आमे सेमनकु शेष करदबा। विजयंत किंतु कहितिले, एठारे पहुंचीबा पाई आमर 8 जन सिपाही शहीद ही सारिछंती। बहुत जन गोली खाइछंती। तेणु सियाऊ पछकु फेरी परिबेनी। यह विजयंतर शेष रेकर्डिंग वार्ता थिला। कंपनी कमांडर मेजर पी आचार्य सेतबेलकु शहीद ही सारी। निज कमांडर मृत्यु रे 22 वर्ष युव ऑफिसर विजयंत जुबारक्त ताती उठिला। मेजर आचार्य को निज गुरु और पितृतुल्य मानुथिले से। विजयंत दुख और क्रोधरे निज उपरे नियंत्रण हरई सारी। शत्रु आउ मात्र 15 कदम आगे थिला। निजर साथी नायब तिलक सिंह सह विजयंत गोटे पत्थर आड़ुआल रही पाकिस्तानी सह घमासन लड़े लगिथिले। सम्मुखर 2टा मेसिन गन अनबरत गुली चलैबारे लगिथिला। प्राय 1.5 घंटार तुमुल लड़ई पर भी लक्ष्य बहुत दूर थिला। विजयंत को लगिला बहुत हो गला। एबे शत्रुर बंकर को कब्जा को आनिबा को सम्मुख युद्ध करने को हब। गोली सह पाकिस्तान को गाड़ी भारत मार वीर पुओ विजयंत क्रोध को आहुरी बढ़ाईला। से आग को जाई शत्रु को निपात करने को मनरे स्थिर कर सारी। निजर प्राण जाऊ पछे हठात किसी समय पाई शत्रुर गोली चालना बंद हो गला। यह ही उपयुक्त समय भावी विजयंत आग को धाइले। किंतु विधिर विधान आउ किछि थिला। गोटे पाकिस्तानी गोली आसी विजयंत को मुंडरे बाजिला। तंक शरीर नायक तिलक सिंह का सहारा नहीं कारगिल माटी को छुईला। निजर सबुठारु प्रिय ऑफिसर ए अवस्था देखी भारतीय जवान निज धैर्य हराई देथिला। सेमानक गरम रक्त ताती उठिला। सेमाने सिंह परी मारी चलिले। पाकिस्तानी को गोटाए परे गोटाए मारी चलिले। सकाळर सूर्य उइबा सह सब पाकिस्तानी बंकर ध्वंस हो सारी। शत्रु माने मरी सारी अथवा पलायन करथिले। हिंदुस्तान को निज माटी फेरस्त मिली सारी। 3 पिंपल्स श्रृंगरे जातीय पताका उड़ुथिला। किंतु भारतीय सेना निजर 22 जन जवान और 3 जन ऑफिसर को हराई सारी। यह से वीर मानक बलिदान ही थिला, जहा पई तिरंगा गर्वर सह उड़ुथिला। राजपुतना राइफल्स कैंप रे सेदिन चुली जली नथिला। युद्ध जीतिबार गौरवठू निज साथी जवान को हरेबार दुख अधिक थिला। देशर सीमा सुरक्षित हो गला, किंतु देश पाई लड़ी देशर सुयोग्य संतान शहीद हो गला। आईएम एयर ट्रेनिंग परे विजयंत को जेतेबेले पोस्टिंग काश्मीर कुपवाड़ा रे हेइथिला। सेठी तांकर देखा हुए रुक्साना नामक 5 वर्षर झील सह।
ଯାହାର ବାପାଙ୍କୁ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ମାନେ ସେହି ଛୋଟ ଝିଅର ଆଖି ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେହି ଛୋଟ ଝିଅଟି ନିଜର କଥା କହିବା ଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲା। ବିଜୟନ୍ତ ସେହି ଛୋଟ ଝିଅର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ତା ସହ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚମତ୍କାରିତା ହେଉ କି ଗୋଟେ ସୈନିକର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ, ସେହି ଛୋଟ ଝିଅଟି ବିଜୟନ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କଥା କହିଥିଲା। ନିଜର ଶେଷ ଚିଠିରେ ବିଜୟନ୍ତ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ରୁକ୍ସାନାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ, ଯାହା ପିତାମାତା ଆଜି ଯାଏଁ ପାଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲା ପୁଅ 20 ଦିନ ପରେ ଫୋନ କରିବ। ପୁଅ ତା କଥା ରଖିପାରିଲାନି। ମାର ଆଖି ଲୁହରେ ଭିଜିଲା। କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ମଥା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚା କରିଦେଇ ଗଲା ପୁଅ। କେବଳ ପିତାମାତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ନୋଏଡାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର, ସାରା ଦେଶର। ଶହୀଦ ବିଜୟନ୍ତ ଥାପରଙ୍କ ମର ଶରୀର ଜୁଲାଇ 19, 1969 ଯେତେବେଳେ ନୋଏଡା ଆସିଲା, ସାରା ନୋଏଡା ସହର ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଯୁବା ଅଫିସରଙ୍କର ବଳିଦାନରେ ସାରା ଦେଶ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ଏହି ବୀରଙ୍କ ବୀରତ୍ୱକୁ ସେଠାକାର ଖବରକାଗଜ ଦ ପାକିସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଫୌଜି ପରିବାର, ଯେଉଁ ପରିବାରର 4 ପିଢ଼ି ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଶର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପରିବାରର କନିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ବିଜୟନ୍ତ ଥାପର ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ଅନେକ ଗୌରବ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ପିତା ନିଜ ଶହୀଦ ପୁଅକୁ ଶେଷ ସଲାମି ଦେଇଥିଲେ। ପିତାର କାନ୍ଧରେ ପୁତ୍ରର ମରଶରୀର ଥିଲା। ପିତାର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବାହାରୁଥିଲା। ପିତା ଆଗରେ ପୁତ୍ରର ଚିତାଗ୍ନି ଜଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫୌଜି ପିତା ପାଇଁ ପୁଅ ଅନେକ ଗର୍ବ, ଅନେକ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଶହୀଦ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ବିଜୟନ୍ତ ଥାପରଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ବୀରଚକ୍ର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ପୁତ୍ର ଶହୀଦ ହେବାର 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତାଜା ଅଛି ପୁତ୍ରର ସ୍ମୃତି। ଶହୀଦ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ବିଜୟନ୍ତ ଥାପରଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ବୀରଚକ୍ର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ପୁଅ ଶହୀଦ ହେବାର 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତାଜା ଅଛି ପୁଅର ସ୍ମୃତି। ଏବେ ବି ପିତା, ମାତା, ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ପୁଅର ଘଡ଼ି, ଟୋପି, ମେଡାଲ, ବ୍ୟାଚ୍, ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ, ଆଉ ସେହି ଶେଷ ଚିଠି ଯାହା ପୁଅ ଲେଖିଥିଲା ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାର 3 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ। ପ୍ରିୟ ବାପା ଆଉ ମା, ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଏ ଚିଠି ମିଳିବ, ମୁଁ ଦୂର ଆକାଶରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବି। ମୋର ମୋ ଜୀବନ ଉପରେ କିଛି ବି ଅଭିଯୋଗ କି ଅବଶୋଷ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ମିଳିବ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସୈନିକ ହେବି, ଆଉ ଦେଶର ରକ୍ଷା କରିବି। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ସେହି ଜାଗାକୁ ଆସି ଥରେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଲଢୁଛି। ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ଶହୀଦ ହେଇଯାଉଥିବା ଏ ସେନାର ବଳିଦାନକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ବାପା, ତମକୁ ଗର୍ବ ହେବା ଉଚିତ। ମା, ତମକୁ ବି। ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ମତେ ମୋ ସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଟୁ ୟୁ ଅଲ୍। ଲିଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିଙ୍ଗ ସାଇଜ୍।